गुड इवनिंग बैच। भाई पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बड़ा बड़ा काम करा है। ये तुम्हारे यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो गए और अब मे बी ऐसा हो सकता है तुम्हारे आने वाले सारे यूटीज़ इसी फॉर्म में जाएंगे ऑनलाइन। बोर्ड्स ही में भी अब जो भी होगा बोर्ड्स में ही होगा, प्रॉपर क्लास अरेंजमेंट टाइप। स्कूल में आपको जाके बोर्ड्स देने हैं, तब तक क्लास में भी ऐसे ही चले। चलो भाई, अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज़ लाइट। चैप्टर का नाम जितना छोटा है बोर्ड्स में उसकी वेटेज उतनी ही ज़्यादा है। इस साल अप्रॉक्स जहाँ तक उम्मीद है ये बोर्ड्स में चैप्टर 12 नंबर का आएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैप्टर है आपकी पूरी बुक में से। अब जो सिलेबस मिला है उसमें सबसे ज़्यादा टफेस्ट है। ठीक, जैसे बायो में लाइफ प्रोसेस था, ऐसे ही फिज़िक्स में लाइट है। बहुत टफ चैप्टर है, बहुत फोकस होके पढ़ना पड़ेगा। भाई सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लाइट होती क्या है, फिर हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक्स देखते हैं। लाइट क्या है? वो सेंसेशन विच हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट्स। वो सेंसेशन, वो चीज़ जिससे हम ऑब्जेक्ट ईजिली देख सकते हैं। ठीक, लाइट एक ऐसी एनर्जी है या ऐसी सेंसेशन है जिससे आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हो, देख सकते हो। विजिबल हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ लाइट। भाई अब किसी भी चीज़ को विजिबल कराने के लिए लाइट खुद भी कुछ बेसिक फंडेस लेगी। लाइट से ऑब्जेक्ट विजिबल करने के लिए आपको 3 कंडीशंस चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, आपको सोर्स चाहिए जहाँ से लाइट निकल रही है। जब लाइट निकलेगी तभी तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाएगी। दूसरा, कोई मीडियम चाहिए इस लाइट को ट्रैवल कराने के लिए। और तीसरा, रे चाहिए। ये बोर्ड्स में नहीं आता, आपका बेसिक कंसेप्ट है, फिर हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अभी एक सिंपल बेसिक्स है। लाइट वो एनर्जी है जिससे हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, बट कैसे देख सकते हैं? लाइट से ऑब्जेक्ट देखने के लिए 3 चीज़ों की नीड है: सोर्स, मीडियम एंड रे। सोर्स क्या है? जिससे लाइट प्रोड्यूस होगी। अब ये सोर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनियस सोर्स, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। बेटा बोर्ड्स में इसमें से नहीं आना, बट हमें बेसिक्स आना चाहिए, तभी हम बोर्ड्स की तैयारी कर पाएंगे। जैसे जो IIT इन सब के एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए यूजफुल है ये पॉइंट्स। लाइट को ट्रैवल करा के ऑब्जेक्ट्स दिखाने के लिए, लाइट से ऑब्जेक्ट देखने के लिए 3 चीज़ों की नीड है: सोर्स, मीडियम एंड रे। सोर्स वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट कराता है। ये 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। या तो इसके खुद के पास लाइट होगी तो ऐसे सोर्स को ल्यूमिनियस सोर्स कहते हैं। अदरवाइज ये किसी से लेके दे रहा है तो इसको नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। जैसे कि सन, इसकी खुद की लाइट होती है इसलिए ये ल्यूमिनियस सोर्स, और आपका मून, ये क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। सोर्स वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट कराता है, या तो खुद से कराएगा, खुद के पास होगी लाइट तब एमिट करा रहा है, या किसी से लेके कराएगा। तो खुद के पास है तो ल्यूमिनियस सोर्स, अदरवाइज नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। सबसे पहला काम क्या होता है? लाइट का एमिट होना। अब लाइट एमिट होने के बाद ऐसे थोड़ी ना है कहीं भी चल देगी। लाइट को ट्रैवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वैसे ही लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर आप एक वॉल खड़ी कर दोगे, क्या लाइट आर पार हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम ही नहीं है। तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ मीडियम। साथ के साथ रे, रे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। तो लाइट भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रे। रे की तरह ही लाइट ट्रैवल करती है। ये बोर्ड्स में अगेन बता रही हूँ नहीं है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। लाइट से ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम 3 चीज़ों की नीड रखते हैं: सोर्स, मीडियम और रे। सोर्स क्या है? जो लाइट एमिट कराए। मीडियम क्या है? जिसमें लाइट ट्रैवल हो। और रे क्या है? जिस तरीके से लाइट ट्रैवल हो। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है। लाइट एमिट कराता है, निकालता है सोर्स,
ट्रैवल कराता है मीडियम इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, एक रे की फॉर्म में। ये बेसिक्स थे। अब आगे आते हैं भाई, लाइट एक्चुअल में इन तीनों बेसिक्स के फॉर्म में दो तरीके से ट्रैवल कर सकती है, या तो रिफ्लेक्शन की फॉर्म में, ये आपने 8th में भी पढ़ा है लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, या फिर अब जो आया है 10th में रिफ्रैक्शन की फॉर्म में, REFRACTION। लाइट या तो रिफ्लेक्शन की तरह ट्रैवल कर सकती है या रिफ्रैक्शन। भाई दोनों वर्ड्स में से रिफ्लेक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है तो उसे ही पढ़ते हैं पहले, इन दोनों प्रोसेस को पढ़ते हैं। सपोज आपके पास एक लाइन है, एक सरफेस है, ऊपर इसके एयर है, नीचे इसके वाटर है। रिवर की साइड चले जाओ, रिवर में नीचे की साइड क्या होता है, पानी, और ऊपर की साइड क्या है, एयर। एक साइड एयर, दूसरी साइड वाटर। अगर लाइट आए, एयर से आ रही है और एयर में ही वापस बाउंस बैक हो जाए, जहां से आई वही वापस चली जाए, या फिर दूसरी कंडीशन, लाइट एयर से आई और वाटर में चली जाए। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो लाइट आएगी, जहां से आई वहीं वापस हो जाएगी, या लाइट आएगी और दूसरे मीडियम में। जब लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, जिस मीडियम से आई थी वहीं पे वापस चली जाए, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जब लाइट जिस मीडियम से आई थी उससे दूसरे मीडियम में चली जाए, लाइट ट्रैवल्स इन डिफरेंट मीडियम, या लाइट चेंज इट्स मीडियम, then it is known as refraction। अगर लाइट जिस मीडियम से आई है वहीं बाउंस बैक हो गई तो रिफ्लेक्शन, अगर वो अपना मीडियम चेंज कर देती है तो रिफ्रैक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब भाई रिफ्लेक्शन आपका जितने भी मिरर्स हैं उसमें देखने को मिलता है, और रिफ्लेक्शन आपका जितने भी लेंस हैं उनमें देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन मिरर्स में और रिफ्रैक्शन जितने भी लेंसेज होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह होते हैं, आपके स्पेक्स के लेंस वगैरह होते हैं, उन सब में रिफ्रैक्शन की प्रोसेस। आपके मिरर्स में जैसे स्कूटी, बाईसाइकिल, इन सब में जो आगे मिरर लगा हुआ होता है उन सब में रिफ्लेक्शन दिखता है, लेंसेज में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखता है। एक बार अगर कोई डाउट है तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि लाइट दो तरीके से ट्रैवल करती है, या तो रिफ्लेक्शन CTION है, या रिफ्रैक्शन। ओके, आपको ये दोनों पार्ट्स ही पढ़ने हैं, ये सब नहीं पढ़ना था कि वो कैसी सेंसेशन है क्या है। आपको मेन यही चीज़ें पढ़नी है। लाइट ट्रैवल्स इन टू फॉर्म, दैट इज इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, मिरर्स, और रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे, लेंसेस। पहले रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। जब लाइट किसी सरफेस पे आए, ये एयर है
ये वाटर है और उसी सेम सरफेस पे बाउंस पैक हो जाए, जहाँ से आई वहीं चली जाए, उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे आ रही है उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, जो वापस जा रही है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन आती है, उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो इनकमिंग रे है, जो बाउंस बैक होके जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल इक्वल, ये थोड़ा सा मेरा तो डिस्टर्ब्ड है, बिल्कुल इक्वल में 90 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन आती है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। चाहे वो केस रिफ्लेक्शन का हो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे वो केस रिफ्रैक्शन का हो यहाँ भी एक स्ट्रेट 90 डिग्री की लाइन बनेगी। ठीक, ये 90 डिग्री की लाइन को क्या कहा जाता है? नॉर्मल। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट एंड दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड। इसे हम एक चीज क्लियर रखना, इस रे को रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से हो, और इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन से हो रहा है। ये रिफ्रैक्शन का डायग्राम और ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम। अभी हम पहले ये पढ़ रहे हैं, फिर इस पे आएंगे। चलो बच्चों, अब कंटिन्यू करते हैं। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा जो रे आती है दैट इज इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक होती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, और 90 डिग्री की नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है दैट इज एंगल आई, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है दैट इज एंगल आर, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन के दो लॉज डेवलप हुए। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड लास्ट वन इज नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों ही किसमें? सेम प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सेकेंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन के लॉस। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा रिफ्लेक्शन के लॉस, वही है यहाँ पे कॉपी पेस्ट। अब हम रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे मिरर्स। ये पॉइंट पहले क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे मिरर्स और रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे लेंसेस। मिरर या लेंस दोनों दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। दिस वन इज अगेन कॉनकेव, कॉन्वेक्स। बच्चों, इसे पढ़ने के लिए ना आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। हमें जो अब 10th में मेन देखना है, हमें इसके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और उन रूल्स से इमेजेस बनानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, आते हैं बोर्ड्स में। आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं, मतलब इस चैप्टर में आपके डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम इमेजेस के बेस पे, और उसे बनाने के लिए आपको याद करने पड़ेंगे रूल्स। कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी हो मिरर के लिए, दोनों के 4 रूल्स हैं। लेंसेज के केस में 3 रूल्स होते हैं। आप अपनी NCERT बुक में भी देख सकते हैं। अब ये रूल्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी, बट उससे पहले आप क्लियर कर लो कि ये डायग्राम्स होते हैं और ये देखो भाई, पेज नंबर 164 ये रूल्स हैं। फर्स्ट रूल,
सेकेंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, 4 रूल्स. कॉनकेव सिमिलरली 4 रूल्स कॉन्वेक्स. अगर हम लेंस की बात करें, लेंस में हमने पढ़ा 3 रूल्स होते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सिमिलरली 2 इसके ये रहे और एक ये रहा. कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में 3 रूल्स, मिरर में 4 रूल्स. अब इन रूल्स की हेल्प से जो रे डायग्राम्स बनते हैं, कॉनकेव में 6 रे डायग्राम्स बनते हैं, कॉन्वेक्स में 2 रे डायग्राम्स बनते हैं. इसमें अपोजिट हो जाता है, कॉनकेव में 2 रे डायग्राम्स, कॉन्वेक्स में 6 रे डायग्राम्स. पहले ये काउंटिंग क्लियर कर लो, फिर मैं बताती हूँ आपको कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है. ये हम आगे के प्रोसेस में पढ़ेंगे. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है. पहले मिरर्स क्लियर करेंगे. बच्चों 2 छोटी छोटी सी चीज़ें और समझ लो. रिफ्लेक्शन भी 2 टाइप की होती है. एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इर्रेगुलर का एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अगर सरफेस स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी. अगर सरफेस रफ है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी. नाम से ही क्लियर हो रहा है. वैसे रेगुलर मतलब स्मूथ सरफेस पे, इरेगुलर मतलब रफ सरफेस पे. होता क्या है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे. अगर सारी रिफ्लेक्टेड रे एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या सारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल हैं, ऐसे टाइप की रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर. सपोज इंसिडेंट रे आई, सरफेस कैसी है, ऐसे रफ सी है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं है, इस टाइप की रिफ्लेक्शन को कहा जाता है इरेगुलर. इंसिडेंट अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, रिफ्लेक्टेड एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ, तो आपस में पैरेलल नहीं है. जब लाइंस आपस में पैरेलल ना हो या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें, दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और 2 पॉइंट्स और क्लियर करने हैं आपको. एक कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं और रिफ्लेक्शन में 2 टाइप के मिरर्स पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. एट्थ में पढ़ा है ये आपने चीज. अगर पॉलिश्ड सरफेस इनवर्ड्स है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है, तो उस टाइप के मिरर को कॉनकेव मिरर कहा जाता है. अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटवर्ड्स है, बाहर की साइड है, तो उस टाइप के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है. ये डायग्राम क्लियर रखो. दिस वन इज कॉन्वेक्स and this one is concave.